सो बच्चा पार्टी क्या हाल चाल है आप लोगों के। हाँ, खुश तो बहुत हो गए आप लोग, आई नो। जो ये 30% आपका सिलेबस जो रिडक्शन हो गया उसकी वजह से आपको न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी। और जिन बच्चों को अभी नहीं पता है क्या रिडक्शन हुआ है उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। स्पेशली मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू इंग्लिश 10th और 12th का बता रहा हूँ रिडक्शन कितना हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी फिजिकल एजुकेशन के लिए कि क्या रिडक्शन हुआ, उनको पता नहीं चल पा रहा है। सो उनको भी मैं बताने वाला हूँ क्या रिडक्शन हुआ है। और बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने जितने भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन सबका डिस्क्रिप्शन में बता रखा है कि क्या क्या आपके रिडक्शन हुआ है सिलेबस में। अकाउंटेंसी हो या साइंस का, कोई फिजिक्स मैथमेटिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपको जानने हो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उन सब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 10th सीबीएसई बोर्ड की इंग्लिश की, तो देखिए डिलीटेड टॉपिक्स जो हैं आपके ग्रामर में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस रिड्यूस हो गया है, वो अब यूज़ नहीं होगा, नहीं आ रहा है वो। और क्लॉजेज नहीं आएंगे अब, नाउन एंड एडवर्ब क्लॉजेज और ये सब चीज़ें रिडक्शन हो चुकी हैं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं अपने। ऑफ कंडीशन एंड टाइम एंड प्रपोजिशंस अब नहीं आएंगे आपके सिलेबस में, ये सारी चीज़ें। अब देखिए ज़रा फर्स्ट फ्लाइट में आपका क्या क्या रिड्यूस हुआ है लिटरेचर में। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये पोम भी रिडक्स हो चुकी है। ट्रीज, फॉग, मिचबिल द ऑटर एंड एनी जॉर्ज, ये पोम, ये सारा आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है यहाँ तक। अब ये नहीं आएगा आपके बोर्ड्स में, आप टेंशन फ्री हो जाइए बिल्कुल। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में द मिडनाइट विजिटर नहीं आएगा, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नहीं आएगा एंड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे लेकिन अब रिड्यूस हो चुके हैं तो हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये तो हमारा 10th क्लास इंग्लिश का सिलेबस था जो रिड्यूस हो चुका है। अब देखिए आपको मैं स्क्रीन पर सारे लिखे आ रहे हैं आपके पास, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं या फिर आप बुक्स में मार्क कर लीजिए ये जो भी सिलेबस आपको रिड्यूस हुआ है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, आप उसमें जा करके उनको स्टडी कर सकते हैं और आप अपने बुक्स में मार्क कर लीजिए। ये श्योर शॉट है, अब ये इतना पार्ट आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा, ये सीबीएसई की तरफ से रिड्यूस करी गई चीज़ें हैं। तो बच्चा पार्टी, अगर हम लोग क्लास 10 सोशल साइंस की बात करें तो इसमें जो हिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है हमारा, हिस्ट्री मीन्स इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसमें उन्होंने जो सेक्शन 2 है उसके कुछ चैप्टर्स उन्होंने डिड्यूस कर दिए हैं। लाइक हमारा चैप्टर नंबर 3rd एंड 4th, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड एट द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें से कोई एक चैप्टर पर्टिकुलर आपको करना है। कैरियर चॉइस तो पहले से ही हमारे पास थी, इसमें ऐसा कुछ उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमको नहीं रिड्यूस करके दिया है। सेक्शन 3 का जो पार्ट चैप्टर है हमारा वो एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हमारा, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, ये कंप्लीट चैप्टर आपका डिड्यूस कर दिया गया है। ये आपको पढ़ना ही नहीं है किसी भी तरह से, हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा स्टडीज में। सो कंटेम्प्रेरी इंडिया यूनिट 2nd, दैट इज जियोग्राफी, जियोग्राफी में उन्होंने फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ पूरा डिड्यूस कर दिया, ये पहले भी नहीं था, लास्ट ईयर भी नहीं आया था ये चैप्टर। वाटर रिसोर्सेज, ये कंप्लीट चैप्टर रिड्यूस कर दिया, बस इसका जो मैप का फंक्शन है हाँ वो आ सकता है मैप में पूछने के लिए, अलग अलग रिजर्वॉयर्स, अलग अलग रिजर्व्स कहाँ पर है, डैम्स कहाँ पर है, वो चीज़ें। एंड द 5th चैप्टर, दैट इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी पूरा चैप्टर हटा दिया है। लेकिन इसका जो मैप में जो चीज़ें क्वेश्चंस आती हैं मिनरल्स में कि कहाँ पर ओर्स हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा पर्टिकुलर मिनरल पाया जाता है, वो क्वेश्चंस तो आपके अभी भी आएंगे मैप के सिर्फ। सो नाउ अगर हम 3rd पार्ट की बात करें, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, दैट इज पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3rd, दैट इज डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4, दैट इज जेंडर रिलीजन कास्ट, ये तो लास्ट ईयर भी नहीं था, ये भी हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 5, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, ये हटा दिया गया है। एंड चैप्टर नंबर 6, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, वैसे भी छोटा ही चैप्टर था बहुत, कंप्लीट चैप्टर इसका भी हटा दिया गया है। सीबीएसई 12th की बात कर लें, देखिए बच्चा पार्टी, आपकी नोट मेकिंग एंड समराइजिंग अब नहीं आएगी। बहुत बच्चों के लिए तो ये खुशी की बात होगी, आई नो। फ्लेमिंगो में आपका पोर्ट्स एंड पैनकेक्स नहीं आएगा। द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, हाँ वैसे भी पोर्ट्स एंड पैनकेक्स और इंटरव्यू तो चैप्टर्स अभी आपके ऐड हुए थे लास्ट ईयर, आई नो। नॉवेल जब रिमूव कर दी गई थी, गोइंग प्लेसेस नहीं आएगा। बैड चॉइस, रोड्स आर स्टैंड, ये पोम भी अभी इंक्लूड करी गई थी, अब ये भी उन्होंने दोबारा से हटा दिए। तो ये चैप्टर्स अब आपके फ्लेमिंगो में से नहीं आएंगे। विस्टास में ज़रा आप देखिए, विस्टास में टाइकिंग नहीं आएगा, अनदर बैड चॉइस।
जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ नहीं आएगा, ये तो पहले भी नहीं था चैप्टर, एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, और उसका जो लास्ट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वो भी नहीं आएगा। सो देखिए ये तो हमारा फ्लेमिंगो का विस्टास का पार्ट था। रीडिंग का जो सेक्शन ए का पार्ट था आपका नोट मेकिंग समराइजिंग, वो भी अब डिड्यूस कर दिया है। अब जरा बी सेक्शन में राइटिंग में देखिए क्या क्या हटाया गया है। इसमें आपका पोस्टर मेकिंग है जो हटा दिया गया है, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स आपके हटा दिए गए हैं, इंक्वायरी एंड ऑल। अब बिजनेस लेटर्स तो आपके बिजनेस और ऑफिशियली आते थे, ये अब नहीं आएंगे। और सबसे आखिरी में आपका डिड्यूस किया गया है स्पीच एंड डिबेट। वैसे भी स्पीच एंड डिबेट का आपका एक क्वेश्चन ही आता था, वो 4 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता था, या फिर कभी कभार वो 6 मार्क्स का भी आ जाता था। अब वो आपका डिड्यूस कर दिया गया। बाकी चीज़ें एज इट इज सेम रखी गई हैं, जो भी हमारी रिपोर्ट मेकिंग है, आर्टिकल एंड ऑल, वो सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही आने वाली हैं। सो आपको प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा ही उन्होंने डिड्यूस कर दिया है, क्योंकि जो चैप्टर्स इन्होंने हटाए हैं वो चैप्टर्स ऑलरेडी हटे हुए थे, बस एक ही साल वो लास्ट ईयर ही उसका प्रिपरेशन कराया गया था। अदरवाइज तब तक नॉवल चल रही थी, नॉवल से पहले वो आते थे, नॉवल के टाइम पर हटा दिए गए थे, अब फिर से हटा दिए गए। सो ये इतना बड़ा कोई रिडक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 ही चीज़ें राइटिंग में से हटाई हैं, पोस्टर, लेटर एंड स्पीच डिबेट। सो आपको पढ़ाई जो आप कर रहे थे वो करते ही रहने पड़ेगी आपको। अब इसके बाद ज़रा हम लोग बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। कुछ बच्चों ने मुझसे कही थी फिजिकल एजुकेशन का उनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन में आपका प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का जो यूनिट है, सबसे पहली उसमें से इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है। उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस इन ऑल वो आपका पूरा ही वो पार्ट हटा दिया गया है। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो थे आपके वो हटा दिए गए हैं। स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी, ये सारे टॉपिक्स आपके हटा दिए गए। सो आप इनको पढ़ने बिल्कुल भी नहीं, और आप इनको अपनी बुक से क्रॉस मार्क भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सेकंड चैप्टर था हमारा, यूनिट थी सॉरी, योगा एंड लाइफ स्टाइल, उसमें आपका बैक पेन हटा दिया गया है। बैक पेन के बाकी जितने भी उसके जो योगास थे वो सब हटा दिए गए हैं, लाइक तड़ासन हटा दिया है, एंड बाकी के जितने भी हैं वो सब। नाउ यूनिट 4 में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन जो थे विद स्पेसिफिक नीड्स। स्पेसिफिक नीड्स तो आपको पता है, जो डिफरेंट एबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो हमारा यूनिट है, उसमें उन्होंने एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन में स्पेसिफिक नीड्स हटा दिए। एडवांटेजेस वाला आपको पार्ट नहीं पढ़ना है उसमें। यूनिट 5 में चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स स्पेशल कंसीडरेशन, ये पार्ट तो हमारा वैसे भी इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं थे, मुझे तो लगता नहीं कि इतने ईयर्स में उसमें 5 क्वेश्चंस भी अगर प्रॉपर्ली बने हो तो इस पार्ट में से वैसे भी। सो इसमें स्पेशल कंसीडरेशन में जो मेनाज या फिर मेंस्ट्रुएशन डिसफंक्शन था उसकी, एंड फीमेल एथलीट्स ट्राइड, ये पार्ट तो वैसे भी बहुत ही कम आते थे। नाउ यूनिट 6 में टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स वाले पार्ट में आपका जनरल मोटर फिटनेस हटा दिया गया है। बैरो दीज आइटम, जनरल मोटर एबिलिटी, ये सब हटा दिया गया है। यूनिट 7 में फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स की जो आपकी यूनिट है उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग ये हटा दिए गए हैं। और यूनिट 8 में बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स पार्ट हटा दिया गया है। हाँ, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन 1-2 बार आए हैं, ये टॉपिक में से क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, लेकिन बाकी के जो उन्होंने ऊपर डिड्यूस किए हैं, आई होप उसमें तो इतना ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं कि कभी रिमूव किया होगा उन्होंने, या फिर उसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आए होंगे ना। यूनिट 9 में साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स वाले पार्ट में एक्सरसाइज एड्योरेंस उन्होंने हटा दिया है, जिसमें से रीजंस टू एक्सरसाइज, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसिंग एड्योरेंस टू एक्सरसाइज, ये पार्ट उन्होंने पूरा हटा दिया है। देखिए अब लास्ट हमारी यूनिट है इस रिडक्शन में, यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, उसमें उन्होंने सर्किट ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन इट्स इंपॉर्टेंट, पूरा पार्ट सर्किट ट्रेनिंग का उन्होंने हटा दिया। तो देखिए ये तो रहा आपका जितना भी इन्होंने पार्ट डिड्यूस किया है, इसको आप समझ लीजिए। ये तो उन्होंने पूरा पार्ट फिजिकल एजुकेशन में, आप किसी भी कोर्स से हो या आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको इस फिजिकल एजुकेशन तो सबके पास है ही, आपको पढ़नी पड़ेगी, इट इज कंपल्सरी सब्जेक्ट। सो आपके ये पार्ट्स इन्होंने डिड्यूस कर दिए, तो आप इसको अपने बुक्स में मार्क कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चा पार्टी, ये था हमारा इंग्लिश का, फिजिकल एजुकेशन का, सोशल साइंस का पूरा जो हमने डिड्यूस्ड सिलेबस है वो।
और बाकी के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके हिंदी सब्जेक्ट है या फिर आपका फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या जो भी आपके सब्जेक्ट है कॉमर्स के, वो मैंने सारे आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं नीचे। आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर जानना हो, जो भी रिड्यूस पार्ट है, तो आप उसमें लिंक पर जा करके टैप कर सकते हैं, आपको कंप्लीट सिलेबस आपका मिल जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो अभी आपके पास शाम तक आ जाएगी। हम लोग स्टडी करने वाले हैं अपने क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा था वही। क्लास 10th स्टूडेंट्स बने रहिए, साथ में बाकी स्टूडेंट्स भी बने रहिए। हम लोग जल्दी और वीडियोस लेकर के सामने आएंगे आपके। तब तक के लिए गुड बाय।